जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 माध्यमिक शिक्षा मंडल के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या बेसिकली 3 कारणों से उत्पन्न होती है। पहला कारण है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, अनंत होती हैं। आपको कार भी चाहिए, आपको अच्छा घूमने के लिए भी अच्छी अच्छी जगह जाना, आपको बाइसिकल भी चाहिए, आपको अच्छी अच्छी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो भी चाहिए। तो ये क्या है कि आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, अनंत हैं। और आवश्यकता की पूर्ति के जो साधन हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। मतलब आपके पास साधन का मीन्स है कि आपके पास धन क्या है, लिमिटेड है। लैंड जो है, जो जिससे हम धन अर्जित करते हैं, लिमिटेड है। लेबर की भी कैपेसिटी लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है, और साहसी भी क्या है, लिमिटेड है। यानी हमारी आवश्यकताएं तो अनंत हैं और उनकी संतुष्टि के साधन लिमिटेड हैं, सीमित हैं। और लास्ट है कि अब हमारे पास चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि हम ये जो हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं और इसकी संतुष्टि के जो सीमित साधन हैं उनसे हम कैसे चुनाव करें। चुनाव का मतलब है कि अब आपके पास पैसे लिमिटेड हैं, आपको चिप्स भी खाना है, आपको पॉप भी खाना है, आपको बहुत सारी चीज़ें खाना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना होगी कि मुझे कौन सी चीज़ खाने की तीव्र इच्छा है। यदि आपको चिप्स खाने की तीव्र इच्छा है तो आप बाकी को छोड़कर, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप या तो चिप्स खरीद सकते हैं या दूसरी चीज़। तो जो आपके पास पैसे हैं उसमें आप जितनी चीज़ खरीद सकते हैं वो आप खरीद लेंगे, और जो चीज़ आप नहीं खरीद सकते हैं उनको आप छोड़ देंगे। तो ये क्या हुआ कि चॉइस की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। लिखेंगे कैसे। पहला है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो पहला है असीमित आवश्यकता, क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, और जैसे ही एक आवश्यकता की पूर्ति होती है दूसरी उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए कि आप पैदल स्कूल जाते थे तो आप क्या सोचते थे कि काश मेरे पास साइकिल होती तो मैं साइकिल से स्कूल जाता। जब साइकिल आ गई तो आप क्या सोचने लगे कि काश मेरे पास स्कूटी होती तो मैं स्कूटी से स्कूल जाता। मतलब एक आवश्यकता जैसे ही संतुष्ट होती है वैसे ही दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है, दूसरी संतुष्ट होती है तो तीसरी उत्पन्न हो जाती है। और आवश्यकता की तीव्रता में भी भिन्नता होती है। तीव्रता में भिन्नता का मतलब आपको टॉफ़ी है और भी खाने की चीज़ें हैं, तो कुछ को खाने की ज़्यादा इच्छा होगी और किसको खाने की कम इच्छा होगी। तो आवश्यकताएं कैसी होती हैं, असीमित होती हैं। सीमित संसाधन, उनकी संतुष्टि के लिए जो धन है वो क्या है, सीमित है। और जो संसाधन है, धन आप कहाँ से अर्जित करेंगे, या तो भूमि से, श्रम से, या पूंजी से। तो ये भी क्या है, लिमिटेड है। यानी इनकी मांग ज़्यादा है और इनकी पूर्ति क्या है, कम है, इसलिए ये क्या है, लिमिटेड हैं। तो हमारी आवश्यकताएं तो जो हैं वो कैसी हैं, अनंत है, और इसकी संतुष्टि के साधन जो हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं। तो हम क्या करना चाहिए, हमें संसाधनों के जो वैकल्पिक उपयोग हैं उसमें से जो तीव्रता है, वैकल्पिक उपयोग मतलब जैसे कि भूमि है उसमें आप खेती भी कर सकते हैं और उसी में आप उद्योग भी लगा सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हम भूमि का कैसे प्रयोग करें जिससे कि हमें सबसे ज़्यादा लाभ हो। तो यही सर्वोत्तम प्रयोग की समस्या क्या कहलाएगी, आर्थिक समस्या। तो बेसिकली आर्थिक समस्या है क्या कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं असीमित होती हैं और उसकी पूर्ति के संसाधन यानी धन सीमित है, और जो संसाधन है वो वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। इसलिए मनुष्य को जो है चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, और चुनाव की जो समस्या है वही अर्थशास्त्र की मूल समस्या होती है। What are write any 3 रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न होती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली चॉइस की प्रॉब्लम है, क्योंकि मनुष्य की जो नीड्स होती है, आवश्यकता होती है, वो अनलिमिटेड होती है। आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपके पास जो धन है वो लिमिटेड है,
और जो धन है उसके अल्टरनेट यूज़ हो सकते हैं, उससे आप कई प्रकार की चीज़ें खरीद सकते हैं। तो अब यहाँ से आपके पास चॉइस की समस्या उत्पन्न होती है कि आप कैसे चूज़ करें जिससे कि लिमिटेड रिसोर्स से आपकी अनलिमिटेड वांट में से इम्पॉर्टेंट वांट्स जो हैं वो फुलफ़िल हो जाएं और आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सो थैंक यू।